अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही अहम फैसला, बहुत ही अहम जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जजमेंट, ये फैसला उन हजरात के लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो देखना उन हजरात के लिए बहुत जरूरी है कि जो चेक्स में डील करते हैं, यानी कि जब भी कोई पेमेंट किसी बंदे को देते हैं तो उसके अगेंस्ट वो चेक ले लेते हैं। अब चेक लेते हुए उनको कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत ही जरूरी है, आज इसी चीज को डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा नाम है अवैस हसन साहब एडवोकेट और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिलान डिस्क्लोजर्स। आपको पता है कि जब भी कोई बंदा पैसे देता है, ठीक हो गया, तो उसके अगेंस्ट वो चेक रख लेता है कई दफा, या कोई भी ऐसी जिम्मेदारी कि जो किसी बंदे पे पड़ती है तो उसके अगेंस्ट वो एक चेक दे देता है। अब जो चेक लेने वाला है उसने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर फर्ज किया वो बंदा कि जो पेमेंट ले रहा है उसने मुकर्रर मुद्दत में आपको पेमेंट ना दी तो आप चेक तो डिसऑनर करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो बंदा फोत हो गया इन द मीनवाइल तो फिर आप उसके खिलाफ 37 को दावा नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो बंदा तो मर चुका है, लेकिन आप उसके वरसान के खिलाफ भी 37 का दावा नहीं कर सकते। वो 37 का दावा कि जो सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत जब भी कोई चेक डिसऑनर होता है तो हम अपनी पेमेंट की रिकवरी के लिए जेर दफा 37(1)(2) के तहत जो दावा सेशन कोर्ट के सामने करते हैं कि मैंने ये पैसे दिए थे, अब मुझे ये पैसे चाहिए। लिहाजा आप उस बंदे को पार्टी बनाते हैं, उस बंदे को रेस्पोंडेंट बनाते हैं, डिफेंडेंट बनाते हैं और एक केस दायर कर देते हैं और आप अपना केस साबित करते हैं कि इस बंदे ने मुझसे पैसे लिए थे, उधार लिया था या कोई जिम्मेदारी इसने निभानी थी, उसके अगेंस्ट इसने पैसे देने थे। अब ये पैसे मुकर्रर मुद्दत में नहीं दे रहा, लिहाजा मुझे पैसे दिलवाए जाएं। ये जो जजमेंट आपको बताने जा रहा हूं ये भी इसी किस्म की जजमेंट है। इसमें इस तरह से हुआ कि जिस बंदे ने चेक जारी किया था, चेक डिसऑनर होने से पहले वो बंदा फौत हो गया। अब फौत होने के बाद चेक डेफिनेटली उसने पैसे देने थे तो पैसे तो ना पे हो सके। अब उस बंदे ने, जिस बंदे को चेक जारी हुआ, उसने बैंक में जाके वो प्रेजेंट किया, चेक डिसऑनर हो गया। उसने फिर जो बंदा फौत हुआ जिसने पैसे देने थे, उन जिसने पैसे देने थे उस बंदे के वरसान को पार्टी बना के 37(1)(2) का दावा कर दिया कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। ठीक हो गया। वो जो वरसान थे उनमें से कुछ माइनर थे, यानी कि अंडर 18 थे। अब वो जो दावा था वो एक्स पार्टी हो गया, क्योंकि वो माइनर को तो नहीं पता होता कि केस क्या होता है क्या नहीं होता, वो प्रेजेंट नहीं हुए बिफोर द कंपीटेंट कोर्ट और वो एक्स पार्टी हो गया। सब्सिक्वेंटली कुछ अरसे बाद उन वरसान में से एक जो वारिस था वो मेजर था, उसको जब इस केस का पता चला तो उसने 12(2) की एप्लीकेशन मूव की, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 उसके तहत उसने एप्लीकेशन मूव की और फिर उसके बाद उसका फैसला हुआ और ये होल्ड किया गया कि जो सेक्शन 29 एंड सेक्शन 29A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 है वो क्लियर कट ये बात बताता है कि जो बंदा चेक का इंडोर्सर नहीं है, एक्सेप्टर नहीं है, उसने उस पे सिग्नेचर नहीं किए, ठीक हो गया, एक्सेप्टर नहीं है, उस बंदे के खिलाफ कभी भी आप 37(1)(2) का दावा नहीं कर सकते और उस बंदे से आप कभी भी पेमेंट नहीं ले सकते। लिहाजा ये जजमेंट आपके साथ शेयर की है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्ज किया जब भी आप किसी बंदे को पैसे देते हैं तो कई दफा ऐसा होता है कि वो अपने वालिद साहब की, अपने भाई का चेक दे देता है या ऐसे बंदे का चेक दे देता है कि जो सीरियस बीमार है। और जब चेक दिया जाता है तो ऐसे बंदे को दिया जाता है कि जो किसी बीमारी में, किसी सीरियस बीमारी में मुब्तला है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि इसका बचना नामुमकिन है। तो फर्ज किया एक बंदा अपने भाई का चेक दे देगा कि जो बीमार है, एक बंदा जो है वो अपने वालिद का चेक दे देगा कि जो बीमार है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फर्ज किया चेक दे रहा है तो आपको उसकी कंडीशन देखनी है कि ये सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। देखें जी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्ज है कि ये बंदा फौत हो गया तो जो इंडोर्सर है, जो जिसने साइन किया है चेक के बैक साइड पे, मैं पैसे उसी से ले सकता हूं और अगर इन केसेस को कुछ हो गया तो मैं पैसे फिर नहीं ले सकता। कई लोगों की करोड़ों की पेमेंट होती है तो वो बंदा जिसने चेक साइन की है वही आपको पेमेंट देगा और वो भी उस सूरत में देगा कि अगर फर्ज किया आपने अपना केस साबित किया। ठीक हो गया ना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 29 सेक्शन 29 एंड सेक्शन 29A आपने पढ़ लेना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 का। उसमें कहता है क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि वो बंदा जिसने चेक की बैक साइड पे साइन नहीं किए, वो बंदा जो इंडोसर नहीं है, यानी कि उसने अपना थंब इंप्रेशन नहीं लगाया, वो बंदा के जो एक्सेप्टर नहीं है, ऐसा बंदा कभी भी लायबल नहीं है कि वो पैसे वापस करे अनटिल अनलेस, अगर फर्ज किया मैं चेक जो है वो साइन करता हूं और मैं ये एग्रीमेंट आपके साथ करता हूं कि अगर फर्ज किया मैंने पैसे ना दिए तो मेरा बेटा आपको पैसे देगा, और वो जो बेटा है उसने एग्रीमेंट पे साइन किए कि ठीक है जी अगर मेरे वालिद नहीं देगा, मेरे वालिद के नाम का चेक जारी हुआ है, ठीक हो गया, अगर मेरे वालिद पैसे नहीं देगा मुकर्रर मुद्दत तक तो मैं पैसे दूंगा, ठीक हो गया ना, वो लाजमी देगा। अगर फर्ज किया इस किस्म का मामला नहीं है, सिर्फ आपने चेक लिया है, वो चेक देने वाला बंदा फौत हो चुका है, तो फिर
आपकी पेमेंट आपको वापस नहीं होगी। और इस हवाले से जो जजमेंट है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और वो जजमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो जजमेंट है 2015 सीएलसी पेज 641, 2015 सीएलसी पेज 641। ये आपने नोट कर लेनी है, आपने पढ़ लेनी है, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, और आपको ये पता चल जाएगा, आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि मैंने चेक उस बंदे से लेना है कि जो बंदा बिल्कुल फिट है और जो बंदा मेरे पैसे वापस कर सकता है। दौरे बहीद में कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी बीमारी इसको है कि डॉक्टर ने इसका जवाब दे दिया है, लिहाजा आप किसी भी ऐसे बड़े नुकसान से बच सकेंगे। और आपने ऐसे किसी बंदे से भी चेक नहीं लेना कि जो बंदा अपना चेक नहीं दे रहा बल्कि किसी और बंदे का चेक आपको दे रहा है। जब तक आपने उस बंदे को देख नहीं लिया आपने चेक नहीं लेना, ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। आप मेरे वीडियो शेयर कर दिया करें। हो सकता है कि आप इस मसले से ना गुजर रहे हो, लेकिन आपके शेयर करने से ये वीडियो उस बंदे तक पहुंच जाएगी जो इस मसले से गुजर रहा है या उसको ऐसी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।